भजन संहिता अध्याय 18 आयत 26। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। जब स्वामी अपने सेवकों को अलग अलग तोड़े देकर के गया, किसी ने कुछ उससे फल लेके आया, किसी ने कुछ फल लेकर के आया, कोई 100 गुना फल लेकर के आया। परंतु एक दास ऐसा था जिसने एक तोड़ा पाया था और उसने उसको भी मिट्टी में छिपा रखा था और कहा, तू कठोर। अपने स्वामी को उसने कठोर कहा था। यदि आप अपने परमेश्वर से, अपने परमेश्वर के साथ शुद्ध मन के साथ चलेंगे तो वे भी आपको शुद्ध मन के साथ ही जवाब देंगे। वे आपको आशीषों से भर देंगे। आप जहाँ कहीं जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ वो आशीषित ही करेंगे। परंतु यदि आप कोई बहाने बना करके और बुराइयां करते चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई बहाना बनाते चले जाएंगे, तो फिर परमेश्वर भी आपके साथ तिरछे ही बनेंगे। हाँ, ये बात हो गई थी, इसीलिए मैंने कुछ मुंह से बुरी बात बोल दी। हाँ, वो जरूरी था, इसीलिए मैंने वहां पर झूठ बोल दिया। आप परमेश्वर के सामने तौबा करो। जिन भी बुराइयों के लिए आप सोचते हैं कि आपको तौबा करनी चाहिए, आप तौबा करो और परमेश्वर में वापस मन फिराओ। ना केवल वापस मन फिराओ, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चलो। ये सबसे जरूरी बात है कि हम छोटी से छोटी बातों में भी परमेश्वर के संग विश्वासी रहें। तभी जाकर के हम बड़ी बड़ी बातों में भी परमेश्वर के साथ विश्वासी रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोटी ही बातों में भी विश्वासी ना रहें और हम ये सोचे कि हम बड़ी बातों में विश्वासी बन जाएं। आप यदि छोटी छोटी समस्याओं में भी परमेश्वर के आगे घुटने टेक देते हैं और वो उनको सुलझाते हैं आपकी आंखों के सामने, और आप खुद देखते हैं आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है। और तब जाकर के अगर कोई भी बात होती है जो कि आप ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, आप आसानी से उसके ऊपर भी जीत सकते हैं। शैतान तो यही चाहता है कि आप छोटी से छोटी बात में भी परमेश्वर के आगे ना जाएं, कहीं आप विश्वास में आगे ना बढ़ जाएं और कहीं आप उन चीजों को ना अनुभव कर पाओ जो कि परमेश्वर ने आपके लिए जगत की सृष्टि से पहले ही चुन रखी है और निर्धारित कर रखी है। इसलिए आप क्या चाहते हैं ये बहुत जरूरी है। परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए बिल्कुल साफ साफ है। यदि आप परमेश्वर के सामने शुद्ध मन से चलेंगे, वो आपके साथ बिल्कुल शुद्ध तरीके से न्यायी बन करके ही चलेंगे। परंतु यदि आप तिरछे चलेंगे तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि आपको आशीषें मिल पाएंगी। मैं आशा करता हूँ कि सभी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए जाएं, क्योंकि वही ऐसा सहायक है जो हर मनुष्य को निरंतर परमेश्वर के वचन की ओर और निरंतर परमेश्वर के वचन में चलाता है। आप अपने मन को पक्का कीजिए। यीशु मसीह ने कहा, मेरे जैसे बनो। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हम एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, परंतु हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं अपने सच्चे मन से परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की। आइए हम सारे ही परमेश्वर के वचन के पीछे सच्चे विवेक के साथ चलें। कम से कम कोशिश करें, मन पक्का करके कदम आगे बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।